ध्रुव जी कहां चले गए? सूर्य और चंद्रमा की बगल में ध्रुव का आसन डाला गया। सूर्य और चंद्रमा की बगल में ध्रुव जी को बिठाया भगवान विष्णु ने। चंद्रदेव और सूर्य देव के बगल में ध्रुव तारा। हमारे सनातन संस्कृति में तो ध्रुव तारे का दर्शन करके बेटी को विदा करते पति के ससुराल में, इसीलिए वो अखंडवती रहती, सौभाग्यवती रहती, उसको बड़े फल मिलते उसका दर्शन करने से। महाराज सुबह सुबह विदा होने के बाद, विवाह के बाद में सुबह विदा करें बेटी को, ध्रुव का दर्शन करवाते। इसका अर्थ होता है कि जो भक्ति करके भगवान को दर्शन करके जो गया है देवता बनने, उसका दर्शन करने से हमारा ग्रस्त सफल हो जाएगा। इसीलिए हमेशा अच्छे भक्त और संतों का हमें भी दर्शन करते रहना चाहिए। ध्रुव तारे का दर्शन आजकल नहीं करवाते ना। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि दोपहर को शादी होती है, शाम को 5 बजे विदा होवे छोरी। अब 5 बजे ध्रुव कहां से लावें? सब उल्टा पुल्टा हो गया खेल। ध्रुव तारा सुबह ही दिखे 5 बजे। ध्रुव तारे की परंपरा जब तक देश में थी तब तक कहीं भी तलाक बलाक नहीं होते थे, नुकसान नहीं होता था पतियों के घर का। अब तो बड़ा नुकसान है पति के घर का। कभी कभी ऐसे टूटे खूटा की तरह पति अकेला रह जाता है, अकेला। घर वाले तब नाराज हो गए जब अपनी मर्जी से शादी करके लाया। 2-3 महीने के बाद में जिसको लाया वो चली गई धोखा मार के। अब पति बेचारा अकेला मुंह फाड़ के बैठा है, न घर जा सके न इधर जा सके। अब क्या करे? इसीलिए ऐसी गलती ना करें, इसलिए ऐसी गलती ना करें और ऐसा लाभ लेने के लिए ध्रुव जैसा निश्चय अपने आप को करें। आपने न हुआ तो अपने बच्चों को बनाओ, हमसे नहीं हुआ बच्चों को बनाओ। मैंने कई लोगों के मुंह से सुना कि महाराज हम पढ़ नहीं पाए इसीलिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, रिक्शा चलाते महाराज, पर हम अपने जैसा बच्चों को नहीं रखना चाहते। जैसे तुम पढ़ नहीं पाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जान लड़ा देते हो, ऐसे ही तुम भक्त नहीं बन पाए तो अपने बच्चों को भक्त बनाने में भी जान लगाओ, तब तुम्हें लाभ मिलेगा, तब तुम्हें फायदा होगा। है जी। भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को अनमोल वचन सुनाए कथा के। हे राजन, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित, आज ध्रुव जी ने अर्थात मनु जी के पोते ने विष्णु को पाकर पिता के रूप में चंद्रमा की बराबरी कर ली। मनुष्य का जन्म लेके भी देवता के रूप में स्थापित हो गए। मैंने कल क्या कहा था कथा में? अगर तोते का शरीर मनुष्य बन सकता है तो मनुष्य देवता बन सकता है। देवस्य लोकम यथ मूल भक्तिम, देवता बनने का एक ही मार्ग है और वो है पुरुषार्थ करना, परमार्थ करना। सूर्य क्या करता है? हम जगह न जगह पर वो हमें अपने आप रोशनी पहुंचा देता है। चंद्रमा क्या करते हैं? हम सोते रहें बिल्कुल चंद्रमा को ना देखें तो भी वो चांदनी पहुंचा देते हैं। हम पानी पिए न पिए गंगा स्वयं बहती रहती हैं। हम छाया ले न लें पर बादल आते जाते रहते हैं। ऐसे ही जब हम दुनिया हमें धन्यवाद दे ना दे पर हम सेवा करते रहेंगे तो एक दिन आप चंद्रलोक में पहुंच जाएंगे, सूर्य लोक में पहुंच जाएंगे, कैलाश लोक में, ब्रह्म लोक में पहुंच जाएंगे। हाँ, सेवा से ये सब मिलता है। निस्सृत सेवा कर रहे हैं देवता, निकंठ सेवा, अखंड सेवा देवता कर रहे हैं। तो देवताओं से ये सीखना है हमको।